वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे उस मौजू पे बात करूंगा जो जो टॉपिक पे तकरीबन सब लोग ही बात कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का थर्ड टर्म कैसा होगा। तो हाउ इज मोदीज 3.0 गोइंग टू लुक लाइक। तो मैं बेसिकली ये करने की कोशिश करूंगा, ट्राइंग टू बी डिफरेंट स्लाइटली, या कोई नई चीज बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट विल कंटिन्यू एंड व्हाट विल चेंज, यानी क्या चीज पहले की तरह चलते ही रहेगी और क्या चीज में बदलाव आ गया। और मेरा फोकस दोनों डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी पर है कि कौन सी पॉलिसीज विल कंटिन्यू और कौन सी पॉलिसीज विल कम टू एन एंड। तो ये जो कहिए कि बदलाव जो आने वाला है उसके बारे में कुछ स्पेकुलेशंस हैं और कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये कुछ सोचने के लिए मजबूर करें। तो उससे पहले कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। और अगर आप कन्वर्सेशंस को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कन्वर्सेशंस को ज्वाइन करें। ज्वाइन का बटन सब्सक्रिप्शन बटन के बिल्कुल बाजू है। एनीवे, तो चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात, पहली बात यह है कि you should think of this कि we have now shifted from President Narendra Modi to Prime Minister Narendra Modi। यानी जो सबसे बड़ा बदलाव आएगा वो गवर्नेंस के स्टाइल में आएगा। जो सेकेंड टर्म था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, दैट वाज फुल ऑफ मोदी मोदी मोदी। यानी ना तो उनको उनकी पार्टी से डिसेंट मिल रहा था, ना प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को ब्यूरोक्रेसी से और गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज है वहां से कोई डिसेंट मिल रहा था या कोई डिबेट, और ना पार्लियामेंट में कोई ज्यादा सीरियस डिस्कशंस पॉलिसी को लेकर नहीं हुए। हाँ, एक दूसरे के तरफ ऑपोजिशंस का मजाक उड़ाया गया एक्सेट्रा, या बड़ी तेजी से बिलें पास होती गई। देयर वाज नो, मतलब जो ब्रूटल मेजॉरिटी थी बीजेपी की, खुद की 300 से ज्यादा सीटें और उनके पार्टनर्स के साथ मिलकर 352 जो एनडीए के सीट्स थे, इट मेड एनी काइंड ऑफ डिबेट इम्पॉसिबल पार्लियामेंट में। तो बेसिकली जो गवर्नेंस स्टाइल था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, इट वाज लाइक ए प्रेसिडेंशियल स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, कि वो जैसा एक नॉट ओनली प्रेसिडेंट बट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट का स्टाइल था। तो वो जरूर बदलेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सबसे बड़ी चेंज तो जो मैं देख रहा हूँ कि स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, वाकई में जिस तरह के एक वेस्टमिंस्टर मॉडल, प्राइम मिनिस्टर मॉडल का जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होती है, उस तरह का तब बदलाव देखेंगे। दूसरी, आई थिंक कि जो बड़ा चेंज आएगा कि पार्लियामेंट विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन इट वाज इन द पास्ट। तो ये एक मेरी नज़र में द बिगेस्ट गवर्नेंस स्टाइल में जो तब्दीली आएगी वो ये है दैट इंडियाज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टरशिप, वो वापस आ जाएगी। तो जो कंटिन्यूटी है, आई थिंक कि जो ब्रॉड गोल्स है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। दिस आइडिया के इंडिया शुड बिकम अ डेवलप्ड नेशन, विकसित भारत बाय 2047, वो रहेगा और उसका आप काफी चर्चा सुनेंगे। बस ये कहने की कि मोदी की गारंटी है 2047 तक भारत एक विकसित मुल्क बन जाएगा, उसके बजाय आप एनडीए एनडीए का लफ्ज ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि द मोमेंट अगर बीजेपी बीजेपी या मोदी मोदी करेंगे दैट विल एलियनेट द पार्टनर्स। और तो इस वजह से अब एनडीए की गारंटी, एनडीए के अचीवमेंट, इस तरह की डिस्कोर्स में बदलाव आएगा। लेकिन गोल्स मुझे लगता है कि विकसित भारत के वो 2047 तक डेफिनेटली रहेंगे। आई डोंट थिंक इंडिया में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है या कोई लीडर है जो भारत को डेवलप्ड नहीं देखना चाहता। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, फिलोसॉफिकली ये जो गोल है टू मेक इंडिया ए डेवलप्ड कंट्री, 2047 क्यों 2037 तक ही, उससे पहले भी, तो दैट गोल विल रिमेन। जो दूसरी पॉलिसी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो वक्त लगा है, नए रोड्स, नए रेलवे स्टेशन, नए एयरपोर्ट्स, इस तरह का इन्वेस्टमेंट आपको, मेट्रोज, ये सब बिल्कुल नजर आएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जरूर देखेंगे। हो सकता कि चंद स्टेट्स, खासतौर से आंध्र प्रदेश और बिहार में आप शायद ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स देखें इन इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आते हैं यूजुअली गुजरात की तरफ जाते हैं, बट यू माइट सी मोर इन्वेस्टमेंट्स गोइंग टू आंध्र प्रदेश,
और बिहार और दूसरे पार्टनर्स के स्टेट्स में, बट दीज टू स्टेट्स विल बिकम मोर एंड मोर एडवांटेजेस। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग हो रही थी पिछले 10 साल में, वो कंटिन्यू रहेगी, सो दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। उसके छोटे लोकेशंस, प्रायोरिटीज, पहली बार शायद 10 साल में आप देखेंगे कि कोई नया रेलवे स्टेशन या कोई नया एयरपोर्ट somebody other than प्राइम मिनिस्टर मोदी विल इनॉग्रेट, हो सकता है चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, उनके स्टेट्स में जब चीजें होती हैं, या दे विल बी विथ मोदी व्हेन इट इज बीइंग इनॉग्रेटेड। जो आत्मनिर्भर भारत का जो गोल था, दैट विल आल्सो रिमेन। मतलब इसमें कोई दो राय ही नहीं है। एवरी कंट्री वांट्स टू बिकम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट जितना हो सके, खासतौर से टेक्नोलॉजी एरिया में। और भारत की जो फोकस है ऑन मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने की, दैट इज कंटिन्यूइंग। और जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स में तनाव बढ़ रहा है, उसमें दिस इज आल्सो ए वेरी गुड पॉलिसी, और मुझे लगता है कि इसमें भी कोई बदलाव नहीं आएगा। जो पार्टनर्स हैं एनडीए के, दे आर आल्सो ऑन बोर्ड। मतलब हु इज अगेंस्ट आत्मनिर्भर भारत? हाँ, आप इसमें डिबेट कर सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जाए, कौन सी इंडस्ट्री में नहीं इन्वेस्ट किया जाए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से सीख करें, उस तरह की चीजों पे डिबेट्स होंगी। लेकिन जो ओवरऑल गोल है आत्मनिर्भर भारत का, दैट विल रिमेन। जहां तक फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, गोल्स तो देखिए, टू मेक इंडिया ए मेजर वर्ल्ड पावर, तो इंडिया को एक दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश बनाने के लिए, इंडिया को एक पावरफुल कंट्री, इंडिया को एक रिस्पेक्टेड कंट्री, इंडिया का दर्जा, इंडिया का स्टेटस बढ़ाने के लिए, तो दिस ऑल द पार्टीज विल अग्री। इसमें शायद बाई पार्टीसन सपोर्ट आप कह सकते हैं कि इवन द ऑपोजिशन विल बी सपोर्टिंग मेनी ऑफ दिस गोल्स। इरिटेशन वहां होता है जब मुल्क को क्रेडिट देने के बजाय मोदी क्रेडिट ले रहे थे, जिस तरह G20 में सिवाय मोदी के पोस्टर्स और कुछ नहीं था। इस तरह की चीजें आपको नजर नहीं आएंगी उतनी। देयर विल बी सम ऑन फॉरेन पॉलिसी इश्यूज, बट आप देखेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड फॉरेन पॉलिसी वैसे ही रहेगी, बट मुझे लगता है इट विल बी लेस एरोगेंट। अहंकार थोड़ा कम नजर आएगा, बिकॉज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब देखिए ये बात शायद इंडियंस को पसंद ना आए, बट लेट मी टेल यू, जहां तक ये दुनिया का सवाल है, खासतौर से वेस्टर्न पावर्स, उनके लिए इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट मोदी। मोदी की अहमियत सिर्फ इसलिए है कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर वो हार जाते हैं तो दे विल नॉट केयर फॉर हिम, और इट इज इंडिया दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उससे ये होगा कि अब वो देख रहे हैं कि वो मोदी इज वीकर एट होम, सो दे विल बी लेस विलिंग टू टॉलरेट मोदीज एरोगेंस। तो ये तब्दीली आप देखेंगे डिप्लोमेसी में भी। सो बिकॉज देन दे कैन टॉक टू अदर लीडर्स, ये बात पड़ जाएगी। आप देखेंगे जेक सलिवन जब इंडिया आ रहे हैं आजकल में, जब स्वेरिंग इन के बाद शायद वो आएंगे टू टॉक अबाउट कंटिन्यूटी। एक ब्रॉड बदलाव मैं देखूंगा। आई एम एक्सपेक्टिंग के द इंडिया विल बिकम मोर अलाइन विद द यूएस इन द नेक्स्ट 5 years, लेकिन वो सिलसिला जब भी होता अगर मोदी को 400 सीटें आ जाती पार्लियामेंट में। सो दैट्स यानी जो डोमेस्टिक कोलिशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन रही है, उसका फॉरेन पॉलिसी गोल्स पे कोई असर नहीं होगा। द वे द फॉरेन पॉलिसी इज कंडक्टेड, उसके डिप्लोमेसी में आप थोड़ा बहुत बदलाव देखेंगे। जो चेंजेस नजर आएंगी, आई एम होपिंग, और आई कुड बी कम्प्लीटली रॉन्ग, कि ये जो गोदी मीडिया का टैग लग गया था इंडियन मीडिया को, कि बस वही मतलब उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज का यही था कि आप आम काट के खाते हैं या आम चूस के खाते हैं। तो देयर विल बी मोर सीरियस डिस्कशन, सीरियस क्वेश्चंस आस्क्ड अबाउट हिज पॉलिसीज, और होपफुली कि मतलब हर चैनल का ये गोल ना हो कि मोदी कितने ग्रेट है दुनिया को बताएं, बट दे विल बी मोर फोकस्ड ऑन कि पॉलिसी कैसी है, कि पॉलिसी का क्या असर है। फॉर एग्जांपल कि आप खुद सोच के कि पिछले 5 साल में जो सबसे बड़ा रीजन है मोदी का हारने का, कहने के कि 270 जो बीजेपी को नहीं मिले, जितनी सीट के जो लॉस हुए, तकरीबन बीजेपी 62 सीटें हारी है, उसकी सिंगल लार्जेस्ट वजह इकोनॉमी। और
उसका कितना डिस्कशंस हुआ, आप खुद सोच के बताएं मेरे को। बहुत सीरियस पॉलिसी डिस्कशन कि क्यों जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही, जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन जॉब्स क्रिएट क्यों नहीं हो रहे, क्यों कीमतें बढ़ रही हैं, क्यों इनकम्स कम हो रही हैं। ये सवालात डिस्कशन ही नहीं हुआ था। तो होपफुली अब इस तरह के डिस्कशंस पार्लियामेंट में भी होंगे और मीडिया में भी होंगे। एक और तब्दीली जो आएगी, मुझे लगता है कि ये जो हिंदुत्व रेटरिक है, बस बातें 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 बातें, टेम्पल्स इस तरह की जो हर दूसरे तीसरे दिन नरेंद्र मोदी या तो हवा में पूजा कर रहे हैं या पानी के अंदर पूजा कर रहे हैं या ये मंदिर में पूजा कर रहे हैं या कन्याकुमारी में मेडिटेशन कर रहे हैं, दीज आर न्यूज। आप करें, मतलब हु नोज। फॉर एग्जाम्पल दूसरे मुल्कों में एमबीएस ने उठ के फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, फजर के रोजे रखे या नहीं रखे, वो न्यूज में थोड़ी आता। बड़े बड़े लोग फोटोग्राफ मैगजीन्स वगैरह में दूसरे लीडर्स की कभी कभी, मतलब खुद जो बाइडन बड़ी प्रैक्टिसिंग कैथलिक है, चर्च जाते हैं, आप कभी नजर आया फोटोग्राफ के आज इस चर्च में इन्होंने जाके मेडिटेशन की, इस तरह की चीजें थोड़े कम हो जाएंगे। बिकॉज आई होप कि बीजेपी गॉट द मैसेज कि जितना भी जो रिलीजियस रेटरिक थी और एंटी माइनॉरिटी रेटरिक थी वो बैकफायर हो गई, और खासतौर से खुद राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की सीट भी बीजेपी हार गई है। तो आई एम अज्यूमिंग के और ऑल्सो होपिंग कि आइंदा 5 साल में ये हिंदू मुस्लिम बकवास कम हो जाएगी। एक चीज जो स्टाइल में गवर्नेंस में था कि हर चीज कुछ भी हो, इंडिया के साइंटिस्ट चांद पे पहुंचा दे इंडिया को, या क्रेडिट मोदी साहब जरूर ले लेते थे, अपनी शक्ल अपनी फोटो वहां पे जरूर आ जाती थी। वो इंडिया की क्रिकेट वर्ल्ड कप की जीत एक्सपेक्ट करके उस पर भी क्रेडिट लेने वो पहुंच गए थे अहमदाबाद। तो वो आपको अब नजर नहीं आएगा। एनडीए के पार्टनर्स आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दैट, स्पेशली उनके स्टेट्स में जो अचीवमेंट्स हो सकते हैं। सो आई थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि इट मे टर्न आउट टू बी गुड फॉर इंडिया, कि जो अच्छी पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यू रहेंगे, और जो फजूल बकवास पर्सनल हीरो वर्शिप, आइडियोलॉजी, रिलीजियोसिटी, ये सारी चीज़ें थोड़ी मार्जिनलाइज हो जाएंगी, और इससे जो इंडिया की डेवलपमेंट और ग्रोथ में जो सबसे बड़ा कमज़ोर है, मतलब जो चेन में जो सबसे बड़ी वीकनेस है ऑन इकोनॉमिक इक्वालिटी, जॉब क्रिएशन, सबसे ज़्यादा आई थिंक उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। बट आई एम होपिंग बट दैट दिस विल हैपन। इंडिया में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एग्जिट पोल्स ही देख लें आप, कितने गलत निकले। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये एक दूसरे की ऑपोजिशन, इनके जो एलाय थे उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगी, बीजेपी शायद दूसरे पार्टीज को अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगी टू ट्राई एंड मैनिपुलेट कंट्रोल ऑन द पार्लियामेंट। ये सारे अनडेमोक्रेटिक पब्लिक के मैंडेट के खिलाफ वाली जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती है, खासतौर से आपने देखा होगा महाराष्ट्र में जैसा हुआ है कि पार्टीज को तोड़ के अपना पावर बढ़ाने की कोई, अगर इस तरह की सियासत शुरू हो गई, इस तरह की पॉलिटिक्स, then the country will suffer. But if the opposition takes the role of a loyal opposition, or the government focuses more on policies or individual worship से हटकर, then I think India will do well in the next 5 years. तो इससे मैं अब बंद करता हूँ इस सेशन का डिस्कशंस। जाने से पहले कन्वर्सेशंस, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुक्तदर खान।